So it's our Hindi Vyakaran class and now we are going to start our next lesson लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर। तो आज हम अपने इस अध्याय 4 में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चित्रों को ध्यान से देखिए तथा समझिए। जो कुछ भी यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको उसको ध्यान से देखना है और समझना है। जैसे ये आपको पहला चित्र काय का बना हुआ है, राजा का, और उसके बगल में दूसरा चित्र काय का बना है, रानी का। फिर नीचे क्या बना है, देखो एक लड़का बना है और उसके बगल में क्या बना है, लड़की का चित्र बना है। तो देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, जो संज्ञा शब्द पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। तो लिंग क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो कि किसी भी स्त्री या पुरुष जाति का हमको भेद कराते हैं या बोध कराते हैं। कि मतलब जैसे यहाँ पर राजा, राजा यानी पुरुष, रानी, रानी यानी स्त्री, फिर लड़का, लड़का यानी पुरुष और लड़की यानी स्त्री। तो ये हमको अलग अलग बता रहे हैं ना, कि हमको पता चल रहा है उसको पढ़ के कि हाँ वो क्या है, वो लड़का है कि लड़की है, वो स्त्री है कि पुरुष है, हमको पता चल रहा है इससे। अब फिर क्या दिया हुआ है, लिंग के भेद, कि लिंग के कितने भेद होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का में कौन से लोग आते हैं, लड़के लोग आते हैं, और स्त्रीलिंग में लड़कियां आती हैं। जैसे पुल्लिंग की परिभाषा दी हुई है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हाथी, बैल, चीता आदि। मतलब जिनको पढ़ के सुन के हमको पता चले कि हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी पुरुष जाति का बोध कर रहे हैं, तो वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, हाथी, बैल, चीता आदि। अब जैसे स्त्रीलिंग दिया हुआ है, जिन शब्दों में इसे स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जिन शब्दों को पढ़ के सुन के हमको ये पता चले कि इसमें किसी स्त्री की बात हो रही है तो उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, हथिनी, गाय, शेरनी इत्यादि। अब नीचे क्या दिया हुआ है, लिंग विज्ञान। कि लिंग विज्ञान क्या होता है, वाक्य के अंत में लगी क्रिया से लिंग की पहचान की जाती है। कि वाक्य के अंत में जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसके आखिरी में जो हमारी क्रिया आती है उससे हमको पता चलता है कि किस लिंग की बात हो रही। जैसे रोहन खेल रहा है, रोहन किसका नाम है, एक लड़के का नाम है। अब रोहन खेल रही है लिखते तो लड़की की बात हो जाती, रही है आता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, रोहन खेल रहा है। तो इससे हमको रोहन के पुल्लिंग होने का पता चल रहा है। कुत्ता भौंक रहा है, यहाँ पर देखिए कुत्ता भौंक रहा है, तो इसमें देखिए भौंक शब्द ये पुल्लिंग के लिए आ गया। फिर रागिनी नृत्य कर रही है, तो रागिनी किसका नाम है, लड़की का नाम है, और कर रही है तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग की बात हो गई। गाय रंभा रही है, तो गाय रंभा रही है, यहाँ पर भी स्त्रीलिंग का बोध हुआ हमको। फिर क्या है, पीछे दिए गए वाक्यों में खेल रहा है, भौंक रहा है, नृत्य कर रही है, रंभा रही है आदि क्रियाएं पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध करा रही। अतः रोहन कुत्ता पुल्लिंग तथा रागिनी व गाय स्त्रीलिंग है। कि हमने अभी पढ़ा ना, जैसे खेल रहा है, भौंक रहा है, तो इससे हमको पता चल रहा है कि किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है। और नृत्य कर रही है, रंभा रही है, तो इससे हमको पता चल रहा है किसी स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया क्या, रोहन और कुत्ता पुल्लिंग है और रागिनी और गाय स्त्रीलिंग है। अब लिंग परिवर्तन देखिए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बदलते। लड़का, लड़की, चाचा, चाची, दास, दासी, नर, नारी, देव, देवी, घोड़ा, घोड़ी, बाल, बाला, छात्र, छात्रा, श्रीमान, श्रीमती, राजकुमार, राजकुमारी, महोदय, महोदया, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, रीछ, रीछनी, आदमी, औरत, युवक, युवती, पिता, माता। फिर देखिए दूसरे में क्या दिया, चूहा, चूहिया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, बछड़ा, बछिया, गायक, गायिकी, बूढ़ा, बुढ़िया, पड़ोसी, पड़ोसिन, लुहार, लुहारिन, माली, मालिन, मालिक, मालकिन, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका, पाठक, पाठिका, भाई, बहन, पति, पत्नी, बैल, गाय। तो इसमें हमने एक तरफ लिखे सारे पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा और दूसरी तरफ उनकी स्त्रीलिंग को पढ़ा।
फिर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग नहीं होता और कुछ ऐसे होते हैं जिनका पुल्लिंग नहीं होता, मतलब वो जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो अपना लिंग परिवर्तन नहीं करते। जैसे पुल्लिंग में कौन कौन से आते हैं, भेड़िया, भेड़िया का कोई भी स्त्रीलिंग नहीं होता, उल्लू का नहीं होता, चीता का नहीं होता, मच्छर का नहीं होता, पहाड़ का नहीं होता, देश का नहीं होता, दिनों के नामों का नहीं होता। ऐसी स्त्रीलिंग में मक्खी, मक्खी का कोई पुल्लिंग नहीं होता, कोयल का भी नहीं होता, जोंक का भी नहीं होता, मछली, नदी, पुस्तक, तिथि आदि इनके पुल्लिंग नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से शब्द हैं जिनके पुल्लिंग नहीं होते, कौन से शब्द हैं जिनके स्त्रीलिंग नहीं होते, और ये लिंग परिवर्तन भी आपको याद करना पड़ेगा कि किस शब्द का लिंग परिवर्तन क्या होता है। ओके, थैंक यू।